गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का प्रश्न है ध्यान। ध्यान क्या है, ध्यान कैसे करें? हमारे शास्त्रों में, गीता में, रामायण में, योग दर्शन में ध्यान के विषय में क्या कहा गया? ये ध्यान शब्द है भारत की देन है, भारत के ऋषियों की खोज है और धर्म का मूल ध्यान ही है। जिस संप्रदाय में धर्म की कोई गणना नहीं है वो कोई धर्म ही नहीं है। जिस धर्म में ध्यान नहीं है, ध्यान को लोग महत्व तो नहीं देते, वो वास्तव में कोई धर्म नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान ही संपूर्ण धर्म का सार है और यह ध्यान भारतीय ऋषियों की खोज है। आज भी भारत के महात्मा ध्यान सिखाने के लिए विदेश में जाते हैं और विदेशी लोग ध्यान सीखने के लिए भारत में आते हैं। लेकिन ध्यान क्या सीखने की चीज़ है? शास्त्रों के अनुसार ध्यान कोई सीखने की बात नहीं है, ध्यान साधना का परिणाम है। ऐसे लोग कहते हैं कि ध्यान कैसे करें, ध्यान सिखाते हैं, बड़े बड़े केंद्र खुले हुए, मेडिटेशन केंद्र उनको कहते हैं इंग्लिश में, और प्रत्येक शहर में है, हर जगह पर है, पूरी दुनिया में है। लेकिन ध्यान कोई सिखाने की चीज़ नहीं है, ध्यान साधना का परिणाम है। योग के 8 अंग बताए गए जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसमें 7वां अंग जो है योग का ध्यान है, साधना का अंतिम परिणाम। तो उस ध्यान को हम पहले कैसे सीख सकते हैं, विचार करने की बात है। तो जो ध्यान सिखाने के नाम पर संस्थाएं प्रचलित हैं भारत में या दुनिया में, वो एक बहुत बड़ी भ्रांति है और जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं वे भी बहुत बड़ी भ्रांति के शिकार हैं। क्योंकि भारतीय ऋषि परंपरा या भारत में जो भी महापुरुष हुए उनके अनुसार ध्यान साधना का परिणाम है। अब हम देखेंगे कि महर्षि पतंजलि के अनुसार ध्यान किस तरह से है, कैसे उसका अभ्यास करना है। तो सबसे पहले ध्यान के लिए जैसे उन्होंने बताया 7वां अंग है ध्यान, तो क्या परिभाषा दिया उन्होंने ध्यान की? तत्र प्रत्येक तांता ध्यान, जहाँ चित्त को लगाया जाए वहाँ वृत्ति का एक तार चलना, क्रम न टूटना, ध्यान है। अब वृत्ति को कहाँ लगाया जाए? एक तो संसार में लोग लगे हुए हैं, जैसे नहीं कहते हैं ध्यान से काम करो, ध्यान से काम लो, ध्यान दो, पढ़ने में ध्यान दो। तो हमारा ध्यान कहीं न कहीं लगा हुआ है, उस ध्यान को हमें एक तार चलाना है, लेकिन कहाँ चलाना है? परमात्मा। अब प्रश्न उठता है कि मनुष्य के सामने कौन है परमात्मा इस धरती पे, जिसमें हम अपनी वृत्ति को केंद्रित करें एक तार चलाने के लिए, क्रम न टूटे। कहाँ पे केंद्रित करें, कहाँ पे ध्यान के लिए अभ्यास करें? तो इसके लिए उन्होंने बताया कि तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, क्रिया योग। योग की क्रिया आरंभ हो जाती है, जिसको क्रिया योग कहते हैं। योग की क्रिया आरंभ हो जाती है और ध्यान क्या है? योग के 8 अंगों में 7वां अंग है, योग का परिणाम है ध्यान। तो योग क्रिया आरंभ कब हो जाती है? जब तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, ये 3 अंग, तीनों में हम लग जाते हैं तो योग की क्रिया आरंभ हो जाती है, अर्थात ध्यान का अभ्यास आरंभ हो जाता है। तो तब क्या होता है? तब का अर्थ होता है मन से इंद्रियों को लक्ष्य के अनुरूप तपाना। अब लक्ष्य क्या है, कहाँ पे हम अपने मन और इंद्रियों को केंद्रित करें? तो उसके लिए बताते हैं कि ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर के प्रति समर्पित होना। और जब ईश्वर के प्रति कैसे समर्पित होंगे? पता तो चले ईश्वर कौन है। लोग तो बाहर कोई न कोई ईश्वर मानते ही हैं, कोई मंदिर में, कोई तीर्थों में, कोई संस्थाओं में, कोई पेड़ों में, कोई पानी में, कोई आकाश में, सब अपने अपने ईश्वर को मान के बैठे हैं। लेकिन ईश्वर कौन है? जिसमें चित्त वृत्ति एक तार चले, जिसमें हमको ध्यान
केंद्रित करना है, जिनका ध्यान करना है। तो ऐसा ईश्वर कहाँ मिलेगा? उस ईश्वर की परिभाषा देते हैं कि क्लेश कर्म विपाक आश्रय अपराध मृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर है। क्लेश कर्म विपाक और आश्रय। क्लेश क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। इन 5 क्लेशों से प्रेरित होकर के हम सब कर्म करते हैं। रात दिन जो काम करते हैं ये सब इन 5 से प्रेरित होकर के करते हैं। तो जब हम कर्म करते हैं तो क्लेश कर्म, ये 5 क्लेश हैं। तो ये 5 क्लेश रहते हैं तभी हम कर्म करते हैं। तो हम जो कर्म करते हैं वो इकट्ठा होता है, हमारी स्मृति में इकट्ठा होता है। और जो इकट्ठा होता है तो किस रूप में इकट्ठा होता है? संस्कारों के रूप में, उसका संग्रह होता है। जैसे मेमोरी में कोई भी चीज़ आप रिकॉर्ड कर दो, छोटी सी होती है लेकिन हजारों जीबी डाटा उसमें। तो ऐसे ही हमारी मेमोरी में ये सब जो कुछ दिन रात करते हैं सब इकट्ठा होता रहता है, उसको हम संस्कार कहते हैं। और ये संस्कार भला और बुरा परिणाम देते हैं, अर्थात अच्छे और बुरे शरीर हमको प्राप्त होते हैं। अच्छी बुरी योनियों में हम जन्म लेते हैं, मनुष्य, पशु, फिर उसमें हमको दुख सुख मिलता है। ये इतना बड़ा क्रम है। तो यहाँ महर्षि पतंजलि का जो ईश्वर है, उनका ईश्वर किसी मंदिर में बैठा हुआ देवता नहीं है, या कहीं आकाश में वैकुंठ में रहने वाला नहीं है। वो कहते हैं कि इन 5 ये जो 4 हैं, अविद्या, ये जो क्लेश है, क्लेश कर्म विपाक और आशय, इन 4 से जो मुक्त पुरुष है, अर्थात पहले कभी इन 4 के बंधन में था, लेकिन इस समय जो इन 4 से मुक्त है वो पुरुष विशेष ईश्वर है। तो जो क्लेशों से मुक्त हो गया, कर्मों से मुक्त हो गया, संस्कार जो परिणाम देते हैं जन्म मृत्यु, उससे मुक्त हो गया, ऐसा विशेष पुरुष जो इस धरती पर जीवित अवस्था में है, हम जिसको देख सकते हैं, ऐसा महापुरुष पतंजलि के अनुसार वो ईश्वर है। तो उसका नाम क्या है फिर? तो कहते हैं तस्य वाचक प्रणव, उसका नाम प्रणव है। प्रणव माने ओम। तो प्रणव का मतलब क्या होता है? प्रणव का मतलब होता है जैसे दवाई बनाई जाती है, आपने आयुर्वेदिक सिरप, अमृता सब, ऐसे नहीं, अमृता रेस्ट, क्या क्या नाम के सिरप बनते हैं, कुमारिया सब। तो सब का मतलब होता है उसका आशय, उसका पूरा सार निचोड़ लेना, उसको उबाल करके जो भी उसकी प्रोसेस होती है उसके द्वारा दवाई का पूरा सार निकाल लेते हैं, तो बोतल में उसको भर के देते हैं, उसको पी। ऐसे ही प्रणव का मतलब होता है, तो हमारा जो प्राण है, ये जो प्राण है हमारा, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब जगह भटकता है। इसके अंतराल से जो सार है, इसकी शक्ति को जो केंद्रित कर लेता है, उसका नाम प्रणव है, उसको हम ओम कहते हैं। ओम का मतलब होता है वह परमात्मा, हम माने हम स्वयं, जिसका निवास हमारे अंदर है, इसलिए उसका नाम ओम है। इसी को प्रणव कहते हैं। अर्थात प्राणों की शक्ति जो बाहर संसार में व्यय है, उसको खींच करके केंद्रित कर लेता है, ओम अपने आप में इकट्ठा कर लेता है, इसलिए इसका नाम प्रणव है। तो ये जो महापुरुष हैं, तत्वदर्शी सद्गुरु, क्लेश और कर्मों से मुक्त, इनका वास्तविक नाम क्या है? ओम। शरीर का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन वास्तविक नाम ओम है, क्योंकि ओम का ही जप करके इन्होंने स्वरूप की स्थिति पाई है, क्लेश और कर्मों से मुक्त हुए, इसलिए तस्य वाचक प्रणव। उसका वास्तविक नाम क्या है? प्रणव है, ओम। और तस्य काले नाम अवच्छेदात, उसका काल से अवच्छेद नहीं है, काल से परे है। और पूर्वे सामपी गुरु, वह पूर्व में जितने भी महापुरुष हुए हैं सबका गुरु हुआ है। अर्थात महापुरुषों के अंदर जो क्लेश कर्म से मुक्त स्थिति है, यही स्थिति विशेष, यही गुरु है, सदगुरु है। जिस भी शरीर में ये स्थिति आई वही सदगुरु हुआ, और वही क्लेश कर्मों से मुक्त पुरुष ईश्वर हुआ। ऐसे ही पुरुषों की पूजा हुई, मंदिर बने, समाधि बनी, उनकी हमने पूजा की। आज जैसे दत्तात्रेय महाराज हैं, तो उनका ऊपर तपस्थली है गिरनार पर्वत, जिस पे हम लोग पूजा करते हैं, भगवान मानते हैं। तो वो क्लेश कर्मों से मुक्त थे उस समय, इसलिए ईश्वर के स्वरूप हुए। ऐसे भी दुनिया में जितने भी महापुरुष हैं भारत में, ये सब क्लेश कर्म और संस्कारों से, जन्म मृत्यु के कारणों से मुक्त हुए, तब ईश्वर के स्वरूप हुए। और उस समय के जो लोग थे, जो भक्त थे, शिष्य थे, उन्होंने उनका ध्यान किया। ध्यान माने स्मरण किया, पूजा की। तो इसलिए ऐसे महापुरुष के प्रति समर्पित होना, जब हमें ध्यान करना है,
ध्यान का अभ्यास करना है तो सबसे पहले क्लेश कर्मों से मुक्त जो पुरुष है, ऐसा ईश्वर स्वरूप पुरुष, महापुरुष सद्गुरु हमको मिले, उसके प्रति हम समर्पित हो जाएं तो ईश्वर प्राणधान, उसको कहा गया ईश्वर प्राणधान, ईश्वर के प्रति समर्पित हो। जब हम नाम का जप करेंगे तो ऐसा जो सद्गुरु है, जो क्लेश कर्मों से मुक्त पुरुष है, वो हृदय से ईश्वर प्रेरणा करके हमको दे देगा, हृदय स्थित ईश्वर। तो जिसने हृदय स्थित ईश्वर को प्राप्त कर लिया है, जो इस शरीर से अभी पृथ्वी पर है, ऐसा विशेष पुरुष ईश्वर है, इसका स्मरण करना है, इनके प्रति समर्पित होना है। तो फिर आगे बताते हैं कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो यम और नियम, इन सब में अभ्यास किसका करना है? ये क्लेश कर्म से मुक्त पुरुष है, इसका ध्यान करना है। और जप किसका करना है? ओम का, प्रणव का जप करना है। तो प्रणव का जप और महापुरुष का ध्यान, इसी के द्वारा यम और नियम सत्ता जाता है। फिर धीरे धीरे आसन, जैसे ध्यान के लिए आपने देखा होगा भगवान शंकर जी ध्यान में आसन लगाए बैठे, महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध ध्यान में आसन लगाए बैठे, महावीर स्वामी ध्यान में आसन लगाए, जितने भी ऋषि मुनि हैं, तो ध्यान के लिए आसन। तो आसन के लिए, ध्यान के लिए अलग से कोई प्रयास नहीं करना है। महापुरुष मिल गए, क्लेश कर्मों से मुक्त पुरुष ईश्वर मिल गया, उसके प्रति समर्पित और ओम का जप, यही अभ्यास करना है। ये ओम का जप कैसे करना है, ये आगे प्राणायाम उसमें आएगा, उसमें बताएंगे। तो यम और नियम में अभ्यास करते करते नाम का जप और महापुरुष के स्वरूप का स्मरण, धीरे धीरे आसन की अवस्था आती है। तो आसन क्या है? स्थिर सुखम आसन, स्थिर और सुखपूर्वक मन का रुक जाना, बैठ जाना आसन। तो बाहर बैठने का नाम आसन नहीं है। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जिनके जो पैर से सही नहीं थे, विकलांग थे, जैसे अष्टावक्र थे, और बहुत महापुरुष थे, बैठ ही नहीं सकते थे, लेकिन उनका भी ध्यान लगा। तो बाहर से बैठने का नाम आसन नहीं है, स्थिर सुखम आसन। नहीं तो एक एक व्यापारी जिसकी दुकान ज़्यादा चलती है बैठ जाता है, फिर उठता नहीं है, शाम तक 8-8 घंटे बैठता है। मन का रुक जाए, स्थिर और सुखपूर्वक मन का रुक जाना आसन। मन का किस में रुक जाना? नाम और रूप में। जो क्लेश कर्मों से मुक्त पुरुष है, उस महापुरुष के स्वरूप में रुक जाना आसन है। और जो नाम का जप कर रहा है, उस नाम के जप में मन का रुक जाना आसन। जब आसन लग गया तब कहते हैं कि तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम। श्वास और प्रश्वास की गति का विच्छेद हो जाना, रुक जाना, प्राणायाम। ये श्वास और प्रश्वास क्या है? श्वास का मतलब जिसको हम ग्रहण करते हैं, प्रश्वास हम जिसको बाहर छोड़ते हैं। एक तो ये श्वास प्रश्वास है। दूसरा, हम और क्या ग्रहण करते हैं? दैवी संपत्ति ग्रहण करते हैं, आश्रय संपत्ति त्यागते हैं, बुरे विचारों को त्यागते हैं, सद्विचार ग्रहण करते हैं। तो सद्विचारों को ग्रहण करना हमारी श्वास है, हमारा जीवन है, और दूषित विचारों का त्याग करना हमारा प्रश्वास है, अपान है, जिनको हमको त्यागना ही है। तो ये जो प्राणायाम है 4 अवस्था में पूरा होता है, जिसके बाद ध्यान की अवस्था आती है। बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। बाह्य वृत्ति और अभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति, और देखा जाता है देश काल और संख्या। तो बाह्य, अभ्यंतर और स्तंभ। बाह्य वृत्ति अर्थात आसुरी संपत्ति, अभ्यंतर वृत्ति अर्थात दैवी संपत्ति, सजाती वृत्ति। जैसे हम नाम का जप कर रहे हैं, ब्रह्म विद्या का मनन कर रहे हैं, जो सद्गुण हमारे मन में आ रहे हैं, जो ईश्वर संबंधित विचार आ रहे हैं, ये क्या है? अभ्यंतर वृत्ति है। ये हमको परमात्मा से जोड़ती है, इसलिए अभ्यंतर वृत्ति। और बाह्य वृत्ति क्या है? काम, क्रोध, राग, द्वेष, ये हमको संसार में भटकाती है। बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति। स्तंभ वृत्ति क्या है? न बाहर के संकल्प, न बाह्य वृत्ति बाहर मन जाए हमारा, और न भीतर वाले संकल्प, विवेक, वैराग्य, ध्यान, धारणा, समाधि, ये जो सजाती संकल्प है, ये विचार भी हमारे मन में न उठे, तो उसको स्तंभ वृत्ति कहा गया। ये क्या है स्तंभ वृत्ति? नाम और रूप। तो बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति, इसको देखना है। देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। जो प्राणायाम है
श्वास और प्रश्वास की गति का जो रुक जाना है, श्वास प्रश्वास की गति के रुकने का मतलब श्वास बंद करना नहीं है, जैसे रामदेव सिखाते हैं, वो प्राणायाम नहीं है। यहाँ वृत्ति का निरोध है, बाह्य और अभ्यंतर वृत्ति का निरोध है। जो विचार चलते हैं श्वास में, उनका रुक जाना प्राणायाम। तो कौन कौन से विचार चलते हैं? तो दैवी संपत्ति के विचार आते हैं, आसुरी संपत्ति के आते हैं, और नाम और रूप। इन्हीं तीनों वृत्तियों को बताया गया, बाह्य वृत्ति, स्तंभ वृत्ति और अभ्यंतर वृत्ति। तो किस देश में, देश और काल, काल माने कितने समय तक, संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म, संख्या माने गणना करो कि अभ्यंतर वृत्ति में हमारा मन कितनी देर तक रुका, अर्थात विवेक, वैराग्य, ध्यान, इन विषयों में कितनी देर तक हमने सोचा, विचार किया। रामायण, गीता, ये जो शास्त्र हैं, इन विषयों के बारे में कितनी देर तक हमने विचार किया, इसको समझो, तभी तो मन रुकेगा जब पढ़ेंगे तो। और अभ्यंतर वृत्ति और बाह्य वृत्ति मतलब काम, क्रोध, राग, द्वेष, संसार के किसी विषय में हमारा मन कितनी देर तक गया, इसको भी समझो। बाह्य वृत्ति भी एक देश है, अभ्यंतर वृत्ति भी एक देश है। जहाँ जहाँ मन जाता है वो सब जगह एक देश है। तो बाहर कितना मन गया काम, क्रोध, लोभ में, उसको पढ़ो, समझो, फिर वहाँ से हटाओ। इसलिए पढ़ना, इसलिए समझना है कि वहाँ से मन को हटाना है। और अभ्यंतर वृत्ति में रामायण पे विचार कर रहा है, कि गीता पे कर रहा है, कि योग दर्शन पे कर रहा है, कि और सदगुरु से संबंधित चर्चा कर रहा है। ये जो सारे विचार हैं, ये अभ्यंतर वृत्ति है। आश्रम से संबंधित जो भी विचार, संकल्प उठते हैं, ये सब अभ्यंतर वृत्ति है। जब आप नाम जपोगे, स्थिर करना चाहोगे मन को, तब यही दो वृत्तियाँ काम करती हैं, या तो बाहर मन भागेगा या भीतर की वृत्ति में भागेगा। तो दोनों को समझो, बाहर कितना मन गया काम, क्रोध, लोभ में, उसको समझो, फिर वहाँ से हटाओ मन को, वहाँ से खींचो। और अभ्यंतर वृत्ति में कितना गया, वहाँ से भी खींचो, उस देश से भी हटाओ। और फिर स्तंभ वृत्ति, स्तंभ माने खंभा होता है, जैसे स्थिर। तो इस श्वास में, नाम जप में और स्वरूप के ध्यान में कितनी देर लगा। ये जो नाम का जप है, ये शुरू से चला रहा है, यम और नियम आसन में भी था। ये 4 प्रकार से होता है, बेखरी, मध्यमा, पश्चिमी, परा। जो प्रणव का जप है, ओम का जप है, पहले बोल करके हम जपते हैं, जैसे ओम ओम ओम, फिर धीरे धीरे जपते हैं, खुद ही बोलो, खुद ही सुनो। और तीसरा होता है श्वास में जपना, जहाँ पर ये प्राणायाम की अवस्था आती है, जिसको कहा गया कि तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम। श्वास और प्रश्वास की गति का रुक जाना प्राणायाम है, अर्थात इस श्वास के अंतराल में चलने वाले विचारों के क्रम का टूट जाना, रुक जाना प्राणायाम। प्राणों के विचार पर व्यायाम, विराम लग जाना, श्वास की गति का रुक जाना। तो ये श्वास की गति कब रुकती है? जब हम पश्चंती, जब हम श्वास को देखने लगते हैं तब। जब श्वास को देखते हैं तो श्वास के अंतराल में ही ये तीनों वृत्तियाँ रहती हैं, बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति। जब हम श्वास को देखेंगे, पहले जीभ से नाम का जप किया, फिर धीरे धीरे किया, और फिर हम श्वास को देखने लगे। श्वास को देखने लगते हैं तब हमारा मन कहाँ जाता है? बाह्य देश में जाता है, बाहर की वृत्ति में जाता है, बाह्य वृत्ति, काम, क्रोध, राग, द्वेष, उससे मन को खींचो। फिर कहाँ जाएगा? अभ्यंतर वृत्ति में, विवेक, वैराग्य, आश्रम से संबंधित विचार या किसी भी शास्त्र से संबंधित वृत्ति, वो अभ्यंतर वृत्ति है, उसमें मन जाएगा। वहाँ से भी मन को खींचो। फिर कहाँ लगाना है? स्तंभ वृत्ति, जो हमारा नाम जब चल रहा है श्वास में, सिर्फ दूसरे विचार शांत हो जाएं, श्वास गई तो ओम, आई तो ओम, इसको कहते हैं स्तंभ वृत्ति। और दूसरा सदगुरु जो महापुरुष थे, क्लेश कर्मों से मुक्त पुरुष जो ईश्वर थे, उनका हम जो स्मरण कर रहे हैं, उनके चरणों में ध्यान को रोक देना, वो भी स्तंभ वृत्ति है। जब ये बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति, ये कैसे होती है? किस देश में कितना रुका, देश में उसको देखो, समय से जानो कितनी देर तक रुका, देश, काल और संख्या गिनो कि इतनी देर बाहर रहा, इतनी देर भीतर रहा, इतनी देर नाम जप में, इतनी देर स्वरूप के ध्यान में, स्तंभ वृत्ति में। जब हम इसको ऐसे देखते देखते अभ्यास करते हैं श्वास प्रश्वास के जप का, तब प्राणायाम सिद्ध हो जाता है, प्राणों के व्यापार पे विराम लगता है, अर्थात श्वास और प्रश्वास की गति रुक जाती है। तो बाह्य, अभ्यंतर, विषयाक्षेपी, चतुर्थ।
बाह्य और भीतर के जो विषय शांत हो गए। चतुर्थ प्राणायाम, प्राणायाम की चौथी अवस्था। न बाहर के विषय उठते हैं न भीतर के विषय, मन शांत। जैसे नाम जप में लगाया तो ओम, दूसरे विचार शांत। और स्वरूप के ध्यान में लगाया तो सूरत महापुरुष के स्वरूप को देखते देखते चरणों में रुक गई, दूसरे विचार शांत। इसके बाद फिर अवस्था आती है धारणा। प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसके बाद कौन सी अवस्था है? प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है मन और इंद्रियां अपने विषयों का त्याग कर दें। आहार जो लेते हैं हमारा मन इंद्रियां बाहर से, वो आहार छूट गया, उसका आहार क्या बन गया? नाम और रूप, इसलिए प्रत्याहार। फिर इसके बाद धारणा। धारणा को कहते हैं कि देश बंधन से चित्तस्य धारणा। जिस देश में चित्त को बांधा गया, कौन से देश में बांधा? बाह्य वृत्ति, भीतर की वृत्ति, फिर नाम और रूप में, उसमें बंध गया चित्त। अभ्यास इतना उन्नत हो गया कि आसन सदा, श्वास और प्रश्वास में चलने वाले विचारों का क्रम टूटा। इसके बाद हम नाम जप में मन लगाते हैं तो लगा रहता है, स्वरूप के ध्यान में मन लगाते हैं तो लगा रहता है, दूसरा विचार नहीं आता है। इसको कहते हैं धारणा, देश बंधन चित्त धारणा। और ये धारणा अधिक देर तक रुक गई, फिर इसी को कहते हैं ध्यान। तत्र प्रत्येकतांता ध्यान। जहाँ चित्त को लगाया, कहाँ लगाया? नाम और रूप में, वहाँ वृत्ति का एक तार चलना, क्रम न टूटना, ध्यान। नाम जप रहे हैं तो वो अन्य विचार शांत हो जाए, ये ध्यान। इसी को परावाणी की अवस्था कहते हैं। पश्चंती के बाद परा की अवस्था आती है। स्वरूप को देख रहा है साधक तो स्वरूप को देखते देखते चरणों में चित्त स्थिर हो जाए, दूसरा विचार, दूसरा रूप ना आए, तो ये ध्यान है। क्रम न टूटे, चित्त जहाँ लगाया गया वहाँ क्रम न टूटे। धारणा में क्रम टूटता है, प्राणायाम में भी क्रम टूटता है, आसन में भी क्रम टूटता है, लेकिन ध्यान में क्रम नहीं टूटता। चित्त लग गया तो लग गया, क्रम नहीं टूटता। इसको ध्यान कहा गया। अब ये ध्यान और गहरा और देर तक रुक गया तो तदैव अर्थमात्र निर्वासम स्वरूप शून्य समाधि। जिस अर्थ के लिए, जिस उद्देश्य के लिए ध्यान को लगाया गया, जहाँ पे नाम और रूप में चित्त केंद्रित है, वहाँ दो है। इधर वृत्ति है जो नाम जप रही है और ध्यान कर रही है, दो। जिसका ध्यान कर रहा है वो भी है और ध्यान करने वाला भी है, तो ध्यान में दो रहता है, समाधि में एक रहता है। ध्यान जिसका कर रहा है और जो ध्यान कर रहा है, दोनों मिलके एक हो जाते हैं, वहाँ दो नहीं रहता है। अर्थमार्थ निर्वासन, परमात्मा इससे रहता है, दो चीज नहीं रहती है। हम ध्यान करने वाले और भगवान अलग से जिनका हम ध्यान कर रहे हैं, दो नहीं रहते, परमात्मा ही शेष रहता है। अर्थमार्थ निर्वासम स्वरूप शून्य। चित्त का जो निस्वरूप था, कौन सा निस्वरूप था? जो काम क्रोध लोभ में जाता था संसार में, एक तो वो स्वरूप था। दूसरा नाम जप रहा है, ध्यान कर रहा है, मनन कर रहा है, ये स्वरूप था। ये दोनों निस्वरूप थे, चित्त के निस्वरूप शून्य हो गए। न नाम जप रहा है, नाम जपते जपते एकदम शांत हो गया, अब नाम भी नहीं जप रहा है, एकदम स्थिर हो गया। और बाहर के विचार तो शांत हो ही गए, निर्विचार अवस्था। तो चित्त का निस्वरूप शून्य हो गया। अर्थमार्थ निर्वासन, जो परमात्मा जिसका ध्यान कर रहा था वही शेष रह गया, अंदर और बाहर। जो ध्यान करने वाला था वो भी परमात्मा ही हो गया, समाधि की अवस्था। इसको कहते हैं स्वरूप शून्य में समाधि। ये धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीनों एक साथ होते हैं। पहले नाम के जप में ध्यान को, उसको धारण किया नाम को, और धारण करते करते जहाँ ध्यान लगा चित्त एकाग्र हुआ, फिर एकाग्र ही बना रह गया तो ध्यान हो गया, और ध्यान आगे चला गया तो समाधि हो गई। एकाग्रता भी विलीन हो गई, शून्य हो गया एकदम चित्त, आकाश बंद, तो इसको समाधि कहते हैं। तो धारणा, ध्यान और समाधि, इसका उपयोग क्या है? ये ध्यान किया किस लिए जाता है? तो इससे जितने भी चित्त की वृत्तियां थी सब शांत हो जाती हैं। ध्यान हेयास तद वृत्तियाँ, जो क्लिष्ट अक्लिष्ट वृत्तियां बताई गई वो सब इस ध्यान के द्वारा समाप्त हो जाती हैं। शुभ अशुभ संकल्प शांत हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, जन्म मृत्यु के कारण समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हम ध्यान करते हैं। और इस ध्यान का क्या उपयोग है? तो जैसे एक समय की बात है, परमहंस महाराज जी थे। परमहंस महाराज जी के सामने भगत, ऐसे ही दो चार भगत बैठे हुए थे, तो एक कुत्ता भौंक रहा था और नींद में था, गहरी नींद में था, कुत्ता भौंक रहा था। और उसके बाद भक्तों ने कहा
कि महाराज जी ये कुत्ता क्यों भौंक रहा है। अब परमहंस महाराज जी ध्यान धारणा समाधि परिपक्व महापुरुष हो चुके थे। अब उनको क्यों भौंक रहा है इसका उत्तर पाने के लिए उस कुत्ते को उसको धारण किया, देखे उसमें जो उसके स्वरूप को पकड़े, और उसके बाद जहाँ चित्त एकाग्र हुआ कुत्ते के अंदर, कुत्ते में, तहाँ उनके कुत्ते के अंदर क्या चल रहा है वो सब दृश्य आ गया। तो कुत्ता सपना देख रहा था। सपना ये देख रहा था कि सपने में वो देख रहा था कुत्ता कि यहाँ भंडारा होगा और भंडारे में गाय पत्तल खाने के लिए आएंगी और एक कुत्ता उनको भगाएगा। इस बात को ध्यान के द्वारा परमहंस महाराज जी जान गए। ये ध्यान का उपयोग है, महापुरुष करते हैं समय समय पे। जिसका ध्यान परिपक्व हो गया वो ध्यान के द्वारा किसी भी चीज़ को देख सकता है। तुरंत पता चला, उन्होंने कहा कि देखो भंडारा होगा, ये कुत्ता गायों को भगाएगा, ये सपने में देख रहा है। अब 4-6 दिन बीत गए, सब लोग भूल गए कौन सा कुत्ता कौन सा सौ। लेकिन 4-6-10 दिन बाद जब वो भंडारा हुआ, उसके बाद वो कुत्ता वही कुत्ता भगा रहा था, और उसके बाद वो भगत लोग वही कुत्ते को भगा रहे थे जब वो गाय को भूख रहा था। परमहंस महाराज बोले कि देखो वही कुत्ता है गाय को भगा रहा है। मतलब कुत्ता अपना भविष्य देख रहा था सपने में, और उसके बाद परमहंस महाराज जी उसको देख लिए कुत्ते के अंदर क्या चल रहा है। ये ध्यान का उपयोग है। ऐसे ही एक और महात्मा थे नाभादास, उनके गुरु थे, उनके गुरु ध्यान में थे और वो जो नाभादास थे वो भी ध्यान में थे। तो गुरु तो महापुरुष थे ही, शिष्य की भी अच्छी अवस्था थी। इसके बाद गुरु के कोई शिष्य थे और वो समुद्र में व्यापार करते थे। ये समुद्र में जहाज़ चलता था ना पहले, 100-150 वर्ष पहले की बात है। तो उस समय व्यापार चलता था जहाज़ से। तो जहाज़ जैसे तूफान में फंस जाता था, तो फिर वो अपने गुरु के शिष्य थे तो अपने गुरु का ध्यान किया। तो जब उन्होंने जो भक्त थे उन्होंने इनका ध्यान किया, नाभादास के जो गुरु थे उनका जब ध्यान किया, तो इधर नाभादास भी ध्यान में बैठे। इनको भी पता चला कि भक्त संकट में है और गुरु महाराज को भी पता चला कि भक्त संकट में। लेकिन जब इनको पता चला और इसके बाद इन्होंने देख लिया कि वो संकट में है, लेकिन संकट से धीरे धीरे मुक्त हो गया। मतलब ध्यान में जब ये शिष्य को पता चला तो ये भी उस पर ध्यान दिए कि भाई मुक्त हो जाए। उसके बाद वो तूफान से नाव, उसकी जो जहाज़ था वो बच गया। इसके बाद गुरु महाराज को उसने बोला, शिष्य ने, कि महाराज जी आप निश्चिंत ध्यान करें, उसका जो जहाज़ था, नाव थी, वो जो है अब तूफान में नहीं फंसेगी, वो उससे बच गया। तो गुरु ने कहा कि तू मेरी नाभि का हाथ जानता है। नाभि माने केंद्र होता है, नाभि माने आकाश होता है। आकाश सबका केंद्र है। जो आकाश देख रहे हो ना, इसमें भूत भविष्य वर्तमान आज तक जो कुछ हुआ है सब रिकॉर्ड है। और ये आकाश आपके अंदर भी है, लेकिन आपके अंदर एक तो ये है कि मुंह के अंदर आकाश है, नाक के अंदर आकाश है, इसमें कुछ नहीं है। आकाश का मतलब शून्य होता है। शून्य मतलब संकल्प विकल्प से रहित अवस्था, जिसको हम ध्यान कहते हैं। ध्यान क्या है? संकल्प विकल्प से रहित अवस्था है, उसी को शून्य कहते हैं, उसी को आकाश कहते हैं। तो गुरु भी ध्यान में थे, शिष्य भी ध्यान में थे। तो गुरु क्या देख रहे हैं, वो शिष्य ने गुरु के अंदर का भी देख लिया। तब से उनका नाम पड़ गया नाभादास। ये जो अयोध्या में संप्रदाय सबसे बड़ा चलता है, उसमें इन्हीं का नाम है, इन्हीं के नाम से चलता है। तो ऐसे इस ध्यान का उपयोग समय समय पर महापुरुष करते हैं। और जितने शास्त्र लिखे गए, जिसमें रामायण है, गीता है, या योग दर्शन, या कबीर बीजक, ये सब ध्यान के दृश्य। जब जब ध्यान स्थिर होता है तब तब जो दृश्य आते हैं उन्हीं को महापुरुष बोल देते हैं। उपनिषद है, ये सब क्या है? ये सब ध्यान के दृश्य। तो ध्यान के दृश्य ही शास्त्र के रूप में परिवर्तित शास्त्र बनते हैं उनसे। तो एक चींटी के मुतले संतो नदी नाव भर जाए, एक कबीरदास का भजन है। चींटी ने इतना पेशाब किया कि नदी में नाव बह गए। अब चींटी इतना क्या पेशाब करे, वो भाषा उनकी है। मुतले का मतलब मुंह से, जिसका चित्त चींटी की तरह सूक्ष्म हो गया, ध्यानस्थ हो गया, समाधिस्थ हो गया, उसके मुंह से जो कुछ निकलता है, नदी और नाला, मतलब कबीर बीजक बन गया, रामचरितमानस बन गया, ये सब बन जाता है, वेद उपनिषद बन गए। तो ध्यानस्थ चित्त से ही सारे शास्त्र निकलते हैं। तो ये ध्यान के उपयोग है। अब रामचरितमानस में भी इस ध्यान के विषय में बताया है तुलसीदास जी ने।
तो रामचरितमानस में सबसे पहले जो ध्यान करने की बात आई है, तो काकभूषण जी के गुरु थे। काकभूषण जी एक बार क्या हुआ कि जब वो काकभूषण जी कौआ नहीं थे तब की बात है। सबसे पहला जन्म जब उनका था, शूद्र तन में थे, अपने देश में अकाल पड़ गया, अयोध्या के रहने वाले थे, चले आए उज्जैन। उज्जैन में जो मंदिर है महाकाल का, शंकर जी का मंदिर था, उसमें नाम जपते थे। उनके एक गुरु थे, गुरु ने बताया नाम का जप किया करो, नाम जपते थे। नाम जपते जपते अहंकार और अभिमान हो गया। अब गुरु जी आते थे, रोज़ प्रणाम करते थे, उस दिन प्रणाम नहीं किया। तो एक बार हर मंदिर जपत रहे हो शिव नाम, गुरु आयो अभिमान ते उठ नहीं की प्रणाम। सो दयाल नहीं कहो कछु, पूरे न रोष लवलेश, अति अग गुरु अपमान तब सह नहीं सके। गुरु का अपमान जिस भगवान का भजन कर रहे थे वही सहन नहीं कर सके, और फिर श्राप दे दिया कि जाओ अजगर हो जाओ। जब श्राप दिया तो गुरु को बड़ी दया आई, उनके शिष्य थे, उन्होंने प्रार्थना किया। गुरु ने प्रार्थना किया कि ये तब मायावश जीव जड़, हे भगवान ये जड़ जीव है आपकी माया के बस में, तब मायावश जीव जड़ संतत फिरे बुला, ते पर क्रोध न करिए प्रभु कृपा सिंधु भगवान, इस पर क्रोध मत करिए भगवान, ये जड़ जीव है। तो भगवान शंकर उनकी जो प्रार्थना थी उससे खुश हुए। उन्होंने कहा जदब कीने दारुण पापा, मैं अपने दीन कोप कर श्रापा, तदब तुम्हारी साधुता देखी, ए पर करियो कृपा विशेषी, जन्म सहस्र अवश्य पाए, लेकिन जन्मत मरत दूसरा दुख होई, यह सुलभ नहीं व्यापे। ये 1000 जन्म अवश्य पाएगा अजगर का, लेकिन जन्मते और मरते जो दुख होता है वो इसको नहीं होगा। और मैं इसको वरदान देता हूँ कि कौने जन्म मिटे नहीं ज्ञान, जो तुमसे इसको ज्ञान मिला है नाम का, जब जो साधना जागृत हुई है, किसी भी जन्म में ये मिटेगा नहीं, इसकी स्मृति में ज्ञान बना रहेगा। भगवान का श्राप भी आशीर्वाद बन गया सदगुरु की कृपा से। इसके बाद काकभूषण जी अपना अजगर हुए और एक पेड़ के उसमें रहने लगे, खोतरे में, पेड़ का जो होता है अंदर घर। उसके बाद कहते हैं कि जोई जोई तन धरो पुण्य अनायास हरियाण, जो तन में धारण करता था, जोई जोई तन धरो पुण्य तजो अनायास हरियाण, और जिन नूतन पट पहिरे नर परिहरे पुराण। मैं ऐसे ही उन शरीरों को धारण करता था जैसे व्यक्ति पुराना वस्त्र छोड़ देता है और नया पहन लेता है, कोई कष्ट नहीं होता है। गुरु की कृपा से भगवान का आशीर्वाद हो गया। इसके बाद कोई असर जन्मने और मरने का मेरे जीवन पर नहीं पड़ा। 1000 जन्म लेने के बाद फिर उनका जन्म हुआ मनुष्य का, ब्राह्मण परिवार में, द्विज के यहाँ। जब जन्म हुआ तब पुरानी सारी विद्या साधना सब स्मृति पे आ गई। अब घर वाले पढ़ाने लगे, तो हारे पिता पढ़ाए पढ़ाई, प्रेम मगन मुए कछु सोई। काकभूषण जी प्रेम में मगन थे, जो पुरानी साधना थी स्मृति पे आ गई, ध्यान किए थे, नाम जपे थे। इधर घर वाले पढ़ाने में लगे थे और वो पढ़ ही नहीं रहे थे। तब क्यों नहीं पढ़ रहे थे, काकभूषण जी से गुरु जी कथा चल रही है, पूछे कि आप क्यों नहीं पढ़े। तो कह खगेश अस कवन अभागी, खरी सेव सुर धेनु त्याग। ऐसा कौन सा अभागा मनुष्य होगा जो कामधेनु दरवाजे पे बंधी है उसका दूध न पी करके गधे का दूध पिएगा। वो जो शिक्षा थी लौकिक शिक्षा, काकभूषण जी के लिए वो गधे के दूध के समान थी। इसलिए हारे पिता पढ़ाए पढ़ाई, प्रेम मगन मोह कछु न सोई। अंत में घर छोड़ दिए, फिर चल दिए, गए जंगल में, जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पावो आश्रम जाए जाए सरनावो, पूछो तिन्हें राम गुण गाहा। पूछते थे भगवान के विषय में, उत्तर मिलता था, संतुष्ट होते थे, नहीं होते थे चल देते। ऐसे ही धीरे धीरे चले गए। मेर शिखर बट छाया मुनि लोमुस आसी, नाय चरण से नावो वचन कयो अति दी। काकभूषण जी ने देखा कि लोमस ऋषि बैठे हैं एक पेड़ की छाया में, और फिर प्रणाम किया और फिर उनके पास बैठ गए। अपना प्रश्न करें वो उत्तर दें, फिर प्रश्न करें फिर उत्तर दें। तो उत्तर प्रत्युत्तर में कीना मुनि तन भये क्रोध की छीना। लोमस ऋषि नाराज हो गए, बार बार पूछते थे और बार बार
वो कहते थे कि ये पूछते थे भगवान कौन है, क्या है, तो कहते थे कि सोते हैं ताए तो ही नहीं भेदा, वो ब्रह्म तुम ही हो। जब तपस्या पूरी हो जाएगी, भजन कर लोगे तो तुम्हारे ही अंदर है, वो बाहर नहीं है। लोमस की ये बात, महर्षि लोमस की बात कालभूषण जी के समझ में नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ आंखों से, आप कह रहे हैं कि मैं ही भगवान हूँ, पता तो नहीं चल रहा है। क्रोध के द्वैत बुद्धि बन, द्वैत के बिनु अज्ञान, अमायावश परिच्छिन्न जड़ जीव के समान। बिना द्वैत के जब तक भगवान अलग हैं हम अलग हैं, तब तक क्रोध नहीं आ सकता। तो क्रोध के वश में कोई जीव ईश्वर कैसे हो सकता है? इसलिए बात समझ में नहीं आ रही। उन्होंने कहा कालभूषण जी ने कि भर लोचन विलोक अविदेशा तब सुनियो निर्गुण उपदेशा। पहले मैं आंखों से भगवान को देखना चाहता हूँ। इसी में दोनों का वाद विवाद हुआ, बहस हो गई और लोमस ऋषि ने कालभूषण जी को श्राप दे दिया। वो ब्राह्मण के तन में थे जब वाद विवाद कर रहे थे, मनुष्य शरीर में थे, और उन्होंने श्राप दिया सठ सुपच्छ तब हृदय विशाला सपद हो पक्षी चंडाला। दोबारा श्राप मिल गया, जाओ कौआ हो जाओ। और कालभूषण जी का कोई मन में कोई ग्लानि नहीं, कौआ हो गए, उड़ने लगे, चल दिए। इसके बाद लोमस ऋषि ने सोचा कि कोई हमसे गलती हो गई क्या। अत विस्मय पुण्य पुण्य पछताई सादर मुनि मोय लीन पाए। मुनि के अंदर बहुत विस्मय हुआ, पछतावा हुआ। फिर कालभूषण जी को बुलाया, जब कौआ बन गए तो ज्ञान तो था ही, कौने जन्म मिटे नहीं ज्ञान, भगवान का आशीर्वाद था। कौआ बन गए, फिर भी आदमी की तरह बात करते थे, आदमी थे। इसके बाद लोमस ऋषि ने जब उनको बुलाया, फिर बैठाया और फिर विधि बताई जो वो देखना चाहते थे कि मैं भगवान को देखना चाहता हूँ। भर लोचन विलोक अवदेशा, कृपा करके वो मार्ग बताओ कि मैं भगवान को प्रत्यक्ष देखूँ। तब फिर उन्होंने वो साधना बताई जिससे भगवान देखने में आते हैं। तो कौन सी साधना बताई? तो 3 चीज़ उन्होंने बताया कि मुनि मोय कछुक काल ता राखा और रामचरितमानस तब भाषा। एक तो रामचरितमानस, उन्होंने कहा कि रच महेश निज मानस राखा, शंकर जी ने इसकी रचना की और उन्होंने पार्वती को सुनाया। और इसके बाद उन्हीं शंकर जी से फिर लोमस ऋषि ने सुना। फिर वो कालभूषण जी के पास यज्ञवल्क्य भरद्वाज, यज्ञवल्क्य ने सुना, यज्ञवल्क्य के द्वारा बाद फिर भरद्वाज ने, कुंभज ऋषि ने सुना। और ये फिर वही कथा मैं तुमको बताने जा रहा हूँ, वही रामचरितमानस। तो वो तुम भी, ये गुप्त है, रामचरित अति गुप्त स्वभावा, सम प्रसाद तात में पावा। मैंने शंकर जी की कृपा से मुझे मिला है। तुमको भी तो निज भगत राम कर जानी, तुमको मैं भगवान का भक्त पहचाना इसलिए बता रहा हूँ, और तू भी उसी को बताना जो भगवान का भक्त है, सबको मत बता। तो ये जो रामचरितमानस है, जो इसका गुप्त है, ब्रह्म विद्या जिसको कहते हैं, सिर्फ महापुरुष के द्वारा शिष्यों को मिलती है। तो एक तो रामचरितमानस जिसकी ब्रह्म विद्या बताई। फिर उन्होंने बताया कि बालक रूप राम कर ध्यान, दीन मोए मुनि कृपा निधान। फिर उन्होंने कहा कि बालक रूप राम का ध्यान। तो राम योद्धा है, राम योद्धा भी हैं, धनुष बाण धारण किए हुए हैं, और राम के अनेकों रूप हैं। राम तपस्वी के वेश में भी हैं, वनवास में, लेकिन ध्यान के लिए कहा कि बालक रूप राम कर ध्यान। जो बालक रूप है राम, उसी का ध्यान करना है। तो ये बालक रूप राम का ध्यान क्या है? बालक रूप राम का ध्यान होता है जैसे निर्विकार, बालक 5 साल का होता है, 3 साल का बच्चा, उसके अंदर कोई विकार नहीं रहता है। ऐसे ही जो स्वरूपस्थ महापुरुष होते हैं, जो क्लेश कर्म विपाक आशय से मुक्त पुरुष होते हैं, ईश्वर स्वरूप, वो भी बालवत होते हैं, परमहंस होते हैं। इसलिए उनका ध्यान परमात्मा का ही ध्यान, भगवान का ही ध्यान है। क्योंकि भगवान को हमने देखा नहीं, देखने में आ भी नहीं सकता इन आँखों से, लेकिन जिस महापुरुष ने देखा है उसका स्वरूप, उसका शरीर, जिस शरीर में वो अवतरित हुए हैं परमात्मा, वो स्वरूप, उसी का ध्यान किया जाता है। इसलिए बालक रूप ध्यान, राम का ध्यान माने महापुरुष का ध्यान, तत्वदर्शी सद्गुरु का ध्यान। और हर्षित राम मंत्र तब दीना, और क्या दिया? नाम का जप, ओम का जप, चाहे राम शब्द का जप, ये 3 चीज़ें उन्होंने दी।
तो ये ध्यान रामचरितमानस के अनुसार। इसके बाद कहते हैं कि जब महापुरुष मिल जाते हैं तब फिर उनको गुरु कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, फिर उनका स्मरण किया जाता है, तब जाके चरणों में ध्यान लगता है। पहले ध्यान नहीं लगता है। ध्यान लगने का मतलब पहले उनको देखो, रोज स्मरण करो, याद करो, उनकी पूजा करो। तो उसको तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। गुरु महाराज के चरण मिल जाएं, सदगुरु मिल जाएं, भगवान की कृपा से, भगवान की प्रेरणा से, हृदय ईश्वर की प्रेरणा से, फिर उनके चरणों का ध्यान करना है। और चरणों का ध्यान करते करते कहाँ पहुँचना है? इतना चित्त स्थिर हो जाए कि सुमिरत दिव्य दृष्टि होती है। सुमिरन करते करते जहाँ चित्त स्थिर हो गया चरणों के ध्यान में, तहाँ दिव्य दृष्टि का संचार हो जाता है। और जिन सदगुरु के द्वारा ये दिव्य दृष्टि का संचार होता है, वही सदगुरु वास्तव में गुरु है। उन्हीं का ध्यान करना है। तो एक तो नाम का जप अपने आप में ध्यान है, नाम जपते जपते चित्त स्थिर हो गया, दूसरा विचार नहीं उत्पन्न हो रहा है, परावाणी की अवस्था, ये भी ध्यान है। और दूसरा सदगुरु का स्वरूप देखते देखते चरणों में चित्त स्थिर हो गया, वृत्ति एक तार चलने लग गई, स्मरण करते करते चित्त शांत हो गया, चरण ही देखने में आ गए, दूसरा विचार शांत हो गया। जैसे हमने उनको आँखों से देखा, फिर उनका स्वरूप देखा, चेहरा देखा, कपड़े, सब कुछ देखते हुए अगरबत्ती किए, अपने अंदर ही आसन बिछाए, मन में ही आसन लगाए, मन का ही चौकी, मन की जो है बिस्तर, मन का ही तौलिया, मन का ही टीका, मन का ही माला, सब मन का बना बना के उनको पहना दिए, पूजा कर लिए। ये इस तरह से मन में पूजा किए। अब फिर सब कुछ हटा दिए, फिर उनके स्वरूप को देखते देखते चरणों में चित्त स्थिर किए। और जहाँ चरणों में चित्त स्थिर हुआ, 2 मिनट भी रुक गया, जिसका नाम दिव्य दृष्टि है, अलौकिक दृष्टि है, त्रिकालज्ञता है, उसका संचार हो जाता है। और जिस सदगुरु के द्वारा ये हो जाता है, वही सदगुरु वास्तव में सदगुरु है, वही क्लेश कर्मों से मुक्त विशेष पुरुष ईश्वर है, उसी का ध्यान करना है। तो ये जब ध्यान लग गया गुरु महाराज के चरणों में, लेकिन ये आते कैसे हैं चरण? सबके बस की बात नहीं है। बड़े भाग्य उर आवे जासु, बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति है जिसके ध्यान में ये चरण आ जाते हैं। आ गए तो क्या होता है? दलन मोहतम शोष प्रकाश, जो मोह रूपी अंधकार है वो समाप्त हो जाता है उस प्रकाश से। और क्या होता है? तो जथा सुंजन अंज साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बन भूतल भूल निधान। वो उस दृष्टि के द्वारा जो गुरु महाराज के चरणों में ध्यान केंद्रित हो गया, या नाम जपते जपते चित्त स्थिर हो गया, उससे जो दिव्य दृष्टि मिलती है, त्रिकालज्ञता मिलती है, उसके द्वारा क्या देखता है? कौतुक देखता है, एक दृश्य देखता है। उसी को कौतुक कहते हैं, उसी को दृश्य कहते हैं, उसी को अनुभव कहते हैं, जिसको हम स्वप्न, पड़कन, ये सब के द्वारा बताते हैं। ये सब दृश्य है और इसी को कौतुक कहते हैं तुलसीदास जी। तो क्या है कौतुक? अंजल जता स्वंजन अंज साधक सिद्ध सुजान। कौन कौन देखता है? साधक, जो अभी साधना शुरू किया है वो देखता है। और कौन देखता है? सिद्ध देखता है, जिसका संयम परिपक्व हो गया है वो भी देखता है। और कौन देखता है? सुजान, जो तत्वदर्शी महापुरुष है वो भी देखते हैं। कौतुक देखत शैल वन, क्या देखते हैं उसमें? दृश्य में क्या आ जाता है? नदी है, पहाड़ है, जंगल है, पशु है, पक्षी है, सब उस दृश्य में आते हैं। और उसके द्वारा ये पता चलता है कि क्या होने वाला है और क्या हो चुका है उस दृश्य के द्वारा। ये इस ध्यान का उपयोग है। और ध्यान का उपयोग किसने किया? शंकर जी ने भी किया। शंकर जी भी ध्यानस्थ रहते हैं, आपने फोटो देखी होगी, एकदम आधी आँख खुली हुई है ध्यान में। तो उस ध्यान के द्वारा शंकर जी ने ध्यान का उपयोग किया। कब किया? जब सती जी उनकी बात नहीं मानी, शंकर जी ने प्रणाम किया, कई सचदा नंद जग पावन हस कई चले मनोज न सावन, चले जात शिव सती समेता पुन पुन पुलकत कृपा निकेता। उसी समय भगवान ने अवतार लिया और उन्हीं भगवान राम को प्रणाम किए शंकर जी। और सती जी को भ्रम हो गया कि शंकर जगत बंद जगदीशा सुरनर मुनते नावे सीसा ते नृप सुते कीन प्रणामा कई सच्चिदानंद परनाम। उन्होंने एक राजा के लड़के को प्रणाम किया। वो मन में विचार चलने लगा। जब प्रणाम किया, शंकर जी तो कह दी, वो तो जानते थे कि मेरे इष्ट हैं, भगवान है, परमात्मा है। सती जी को भ्रम हो गया।
इसके बाद आए कि आपने राजा के लड़के को प्रणाम किया, वो तो सीता की खोज में भटक रहे हैं, रो रहे हैं, पेड़ों से पूछ रहे हैं, मृगों से पूछ रहे हैं, वो भगवान नहीं है। तो शंकर जी ने कहा कि नहीं, भगवान है, परमात्मा है। तभी वो समझ में नहीं आई। मोरे कहे न संशय जाई, वेद विपरीत भलाई नहीं। सती तुम्हारा संशय मेरे कहने से भी नहीं जा रहा है, इसका मतलब तुम्हारी भलाई नहीं है। इसके बाद सती गई सीता जी का रूप धारण करके, ऐसा समझ के कि भगवान राम तो परमात्मा तो है नहीं, बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। तो सीता समझ के तुरंत पूछने लगेंगे। मिल गई सीता, आगे से आ रही थी, भगवान ने देखा ये तो सती है, समझ गए। लक्ष्मण जी भी समझ गए, लेकिन बोले नहीं, बड़े भैया हैं, क्या मतलब बीच में बोलने से, जो होगा देखेंगे, कुछ नहीं बोले। उसके बाद भगवान ने कहा, दक्ष सुता कहो बहुर कहाँ बृहस्पति, पिता समेत लीन निज नाम। अब सती घबरा गई, वो तो कह रही थी राजा का लड़का। यहाँ उन्होंने, भगवान ने कहा कि हे दक्ष सुता, दक्ष की पुत्री, नाम पिता समेत नाम लिया, किसकी पुत्री है ये भी बता दिया। बृहस्पति कहाँ है, शंकर जी कहाँ है, अकेली इस जंगल में किस लिए। अब सती जी एकदम परेशान, चुप एकदम। इसके बाद आंख बंद करके बैठी। पहले इधर देख रही थी, उधर से राम लक्ष्मण सीता आ रहे हैं। राम भगवान जो है सीता जी खोज कर रहे हैं, लेकिन उनको जब महिमा दिखाई भगवान ने, तो जहाँ दृष्टि पड़े राम लक्ष्मण सीता चले आ रहे हैं। इधर देखा, दाएं बाएं सब जगह। और इसके बाद उन्होंने आंख बंद करके बैठी। तो आंख बंद करके बैठी तो अंदर दिखाई देने लग गए। इसके बाद सती समझ गई कि नहीं, परमात्मा है, हमसे गलती हुई। इसके बाद गई, लौट के गई। शंकर जी तो सब जानते थे। शंकर जी ने पूछा, कौन परीक्षा, किस तरह से परीक्षा लिया। तो फिर झूठ बोला सती जी ने, कछुन परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारी में। कोई परीक्षा नहीं लिया, जैसे आप प्रणाम किए थे वैसे ही मैंने प्रणाम कर लिया। सती जी ने, तब शंकर जी ने कहा कि इतने ताव से गई और कुछ नहीं किया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तब शंकर देखे उधर ध्याना, और सती जो कीन चरित सब जाना। जैसे ही ध्यान केंद्रित किया, सामने तो थी ही, चित्त एकाग्र किया, उनके स्वरूप को धारण किया और ध्यानस्थ हुआ। तो दृश्य में आ गया कि क्या हुआ है, पीछे क्या करके आ रही है, पता चल गया। तो जब गई कैलाश पर्वत पे, तो सन्मुख शंकर आसन दीना। पहले बाएं हाथ में बैठती थी, अब बाएं हाथ में बैठती थी, तो उनकी पत्नी थी। अब जो है वो सीता जी का रूप धारण की ना, तो उनकी माता हो गई। सन्मुख शंकर आसन दीना, शंकर जी को सामने बैठाए। कहा, हे तन सती भेंट अब नाही, सिर्फ संकल्प कीन मन माही। अब इस शरीर में सती जी से भेंट नहीं होगी, प्रण कर लिया। उसके बाद सती जी ने पूछा, कौन सा प्रण किया है, कहो कौन पन कीन कृपाला, मुझे बताओ आपने कौन सा प्रण किया है। बोले कुछ नहीं, कुछ दिन में अपने आप समझ में। शंकर जी नहीं बताया। इसके बाद फिर दक्ष का यज्ञ हुआ, उसमें गई। उसके बाद न्योता नहीं दिया, इनका अपमान हुआ शंकर जी का। वहाँ पे उन्होंने अपना शरीर उसी यज्ञ हवन का जो मंडप था उसी में कूद गई, शरीर जल गया। मतलब जोग अग्नि जल गया, शरीर समाप्त कर लिया, प्रायश्चित किया। और इसके बाद फिर वो पार्वती के रूप में जन्मी। पार्वती के रूप में जन्मी तो तपस्या किया। तपस्या करने के बाद भगवान शिव से विवाह हुआ, शंकर जी प्राप्त हुए। फिर उनका वही प्रश्न फिर पूछा कि राम सो अवध नृपत सोई, और की अज अगुण अलग गत कोई। राम वही राजा का लड़का या अलग अविनाशी कोई और। तब शंकर जी ने कहा कि ये फिर बात क्या है। तब शंकर जी ने 2 मिनट तक मगन ध्यान रस दंड जुग पुण्य मन बाहिर की। 2 मिनट तक ध्यान किया और रघुपति चरित महेश तब हर्षित वर्णे ध्यान किया। तो उनके अंदर का दृश्य समझ गए, अंदर का दृश्य समझ गए। तो भगवान शंकर कहते हैं क्या कीने और प्रश्न जगत हित लागी, तुम्हारा तो कोई प्रश्न ही नहीं है। इसके पहले उन्होंने डांटा, जब पूछा कि राम राजा का लड़का या परमात्मा कौन है, तब उन्होंने कहा कि बातुर भूत विवश मत मारे, जे नहीं बोले वचन विचारे, सपने संत सवा नहीं देखी। जो जिनके ऊपर बातों का भूत सवार है,
जो मोह के बस में है वही ऐसे बोल सकते हैं कि राम राजा का लड़का, राम परमात्मा ने। तो जो बहुत डांटा उसके बाद भी सती के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब समझ गए कि इनका प्रश्न नहीं है। तब ध्यान किया तो पता चला कि इनके अंदर कोई प्रश्न नहीं है, कोई संशय नहीं है कि इन्हें वो प्रश्न जगत हित लागी, संसार के हित के लिए इन्होंने पूछा है राम को। तब उन्होंने कहा कि जे जाने जग जाय हिराई, और जानत जागत जता सपन ब्रह्म जाए। राम वो है जिसको जानने के बाद संसार खो जाता है, जैसे कि संसार था ही नहीं। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, सोई जाने जे देव जनाए। जो भगवान को जानता है वो भगवान का ही स्वरूप हो जाता है, संसार खो जाता है। और फिर कहा कि बंदो बाल रूप सोई राम, सब सिद्ध सुलभ जबत जिसना। जो बालक रूप का ध्यान लोमस बताए, वही कथा सुने थे ना शंकर जी से लोमस ऋषि, वही काकुष्ण जी को बताए। वही शंकर जी यहाँ पे कहते हैं कि बंदो बाल रूप सोई राम, वही बाल रूप राम, धनुषधारी ना बाल रूप राम। बाल रूप राम का मतलब है जिन महापुरुषों ने जो निर्विकार हो गए हैं, परमहंस हो गए हैं, परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, विकार समाप्त हो गए हैं, ऐसे महापुरुष बाल रूप होते हैं। उनका ध्यान करना, राम का ध्यान करना है, परमात्मा का ध्यान करना। तो इसलिए ध्यान के द्वारा सब कुछ जान लेते हैं। कौन जान लेते हैं? शंकर जान लेते हैं। शंकर कौन है? वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपेण यमा सत्तो वक्रोपे चंद्र सर्वत्र कुंते। ये शंकर कौन है? सद्गुरु, शंकाओं से अतीत महापुरुष जो इस धरती पे हैं, जिनको हम देख सकते हैं, ये शंकर स्वरूप है। और उनके द्वारा वो सब कुछ जानते हैं, और उनका जो ध्यान करता है उसके पास भी सब कुछ जानने की क्षमता धीरे धीरे आने लगती है। वो उसी को दिव्य दृष्टि कहा गया, त्रिकालज्ञता कहा गया। ऐसे सदगुरु के चरणों का ध्यान करने में आ गया, दिव्य दृष्टि आ जाएगी। पर इन सदगुरु की पहचान कैसे होती है? जब मन क्रम वचन से सबसे पहले हम हृदय स्थित ईश्वर, जिस परमात्मा को हम पाना है, हमको जो हमारे हृदय में है, उसके प्रति हम समर्पित हो जाते हैं। तो हृदय स्थित ईश्वर प्रेरणा करके हमको बाहर सदगुरु कौन है, शंकर स्वरूप, उनकी पहचान कराते हैं। बाहर क्लेश कर्मों से मुक्त पुरुष कौन है, उनकी पहचान कराते हैं। जब पहचान हो गई तब उनका ध्यान। इसके पहले क्या? हृदय में श्रद्धा स्थिर करो और नाम का जप करो, सिमरन करो। तो देखिए नाम रूप बिन देखे, सुमरिय नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय सने ऋषि से। पहले नाम का स्मरण करो बिना रूप को जाने। जब नाम का स्मरण आप करोगे हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करके, तो उस परमात्मा का स्वरूप इस संसार में कौन है, वो अपने आप आपको दिखाई पड़ेगा स्वप्न में, या किसी न किसी प्रेरणा से आप पहुँच जाओ। तब फिर उनका ध्यान क्या करना है? उनका भी स्मरण करना है। जैसे नाम का स्मरण करना है, वैसे महापुरुष के स्वरूप का भी स्मरण किया जाता है। ध्यान क्या है? स्मरण करते करते एक अवस्था है जहाँ पर चित्त शांत हो जाता है। तत्र प्रत्येकतांता ध्यान, चित्त एकाग्र हो जाता है, उस अवस्था का नाम ध्यान है। इसी बात को गीता में बताया गया। गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं कि यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्ति अन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव प्राप्त। यम यम वापी स्मरण भावम, पहले उन्होंने बताया कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम, जो अंत समय में मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़ जाता है, वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। तो अर्जुन को लगा कि अंत काल में भजन कर लेंगे। किसी को भी लगता है कि जब मरने जाएंगे तो भजन कर लेंगे, या बूढ़े हो जाएंगे तब माला फेरेंगे। ऐसा भारत में नियम है ना, जब जवान रहता है तो कोई नहीं जाता है। मंदिरों में देखो बूढ़े लोगों की भीड़ लगी हुई है, लड़कों को देखा है कभी नहीं। तो इसलिए सब ऐसा भारत में नियम है, जब वृद्ध हो जाते हैं तो माला फेरने लगते हैं। तो गीता में लिखा है कि अंत काले मामे व स्मरण मुक्ता कले, अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। तब फिर भगवान अर्जुन ने शंका की कि तब जब मरेंगे तब कर लेंगे अंत काल में। तो उन्होंने स्पष्ट किया कि नहीं, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्ते, जैसे जैसे मनुष्य जीवन भर यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमे वेद कौन्तेय सदा तद्भाव भावता। अंत काल में वही आता है जिसका जीवन भर आपने अभ्यास किया। जीवन भर आपने दुकान की है, तो अंत काल में दुकान के ही आसपास सोचोगे। जैसे एक सेठ जी मर गए थे,
मतलब मरणासन्न हो गए थे। तो एक इंजेक्शन सबने सोचा कि मर रहे थे, मतलब कोमा में चले गए थे। तो उनके मुंह से आवाज़ आई थोड़ा सा, बस अच्छा, बस इतना ही आवाज़ निकली। तो उनके जो लड़के थे उनको लगा कि लगता है पिताजी किसी वसीयत को बताना चाहते हैं, कहीं जमा है किसी के ऊपर कर जाए, तो उसका नाम लेना चाहते हैं। तो जो छोटा लड़का था वो तो कुछ नहीं, बड़ा लड़का मायावी था, उसने सोचा कि किसी भी प्रकार से एक बार ये बोलें तो बता देंगे। और उसके बाद क्या हुआ कि डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने कहा बहुत महंगा इंजेक्शन है, 3000 रुपये का एक है उस जमाने में। क्या ठीक है कोई बात नहीं है, लेके आता हूँ। दिया, इंजेक्शन लगाया, और जो इंजेक्शन की गर्मी से थोड़ा होश आया, कोमा में तो थे ही। तो फिर वो बोले कि बछवा झाड़ू चबा रहा है, मेरे बाद मेरी इज्जत का क्या होगा। इतने में गर्मी शांत हो गई, इस बात शरीर छूट गया। तो भगवान का, बच्चे बोल रहे थे कि नाम का जप करो, भगवान का स्मरण करो, गीता भी पढ़ा रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि बछवा, और वहाँ थोड़ी दूर पे जो गाय का बछड़ा था वो झाड़ू चबा रहा था। वही चीज़ उनको जो कमाए थे उसी में ध्यान चला गया अंत में। तो अंत समय में भजन कर लेंगे ऐसा नहीं होता है, ध्यान कर लेंगे ऐसा नहीं होता है। जो आपने जीवन भर अभ्यास किया है वही आपकी स्मृति पे आएगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम। अंत काल में जो मेरा स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है वो साक्षात मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। लेकिन अंतकाल में भगवान का स्मरण आएगा कैसे? अगर हम पहले ही यम वापी स्मरण अनेक प्रकार का स्मरण कर रहे हैं, कई चीज़ों में लगे हुए हैं, तो वही चीज़ हमारी स्मृति में आएगी अंत समय में। इसलिए भगवान कहते हैं कि अभ्यास योगेन युक्तो चेष्टा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थयाम चिंतन। योग के अभ्यास से युक्त होकर के निरंतर मेरा चिंतन कर। तस्मात् सर्वेश कालेषु माम स्मर युद्ध च। तू निरंतर मेरा चिंतन कर, युद्ध कर। तो इसका मतलब ये हुआ, युद्ध का मतलब होता है नाम का जप करें। और जब हम नाम का जप करने लगेंगे, स्मरण करने लगेंगे, तो हमारा मन क्या है, भागने लगेगा माइक प्रवृत्तियों में। तो उधर से समेट करके फिर नाम जप में लगाना, इसी का नाम युद्ध है। इसको स्मरण कहिए या युद्ध कहिए, स्मरण कहो चाहे युद्ध कहो एक ही बात है। यही गीता का युद्ध है, यही महाभारत का युद्ध है, यही रामायण का युद्ध है। जब आप स्मरण करेंगे, नाम का जप करेंगे, ध्यान स्वरूप का, सदगुरु के स्वरूप का स्मरण करेंगे, तो दूसरे स्वरूप आने लगेंगे। अब उनको हटाओ। नाम जपोगे तो दूसरा विचार आने लगेगा, उसको हटाओ। इसी का नाम युद्ध है, यही गीता का युद्ध है। तो स्मरण करते करते जब दूसरी चीज़ हट गई, केवल नाम का जप रह गया, तो ध्यान लग गया। तो जब चित्त ध्यानस्थ हो गया, दूसरे विचार शांत हो गए, निर्विचार अवस्था आ गई, तब फिर जब मरेगा तो नाम का ही जप रहेगा ना, दूसरे विचार तो शांत हो गए। लेकिन अभ्यास नहीं किया जीवन भर, तब फिर मरेगा तो जिस चीज़ का अभ्यास किया है वही आएगा। तो नाम जपेगा लेकिन अभ्यास जिसका किया है वही आएगा। तो इसलिए मरते समय नहीं होता है ध्यान। तो ध्यान क्या है, साधना का परिणाम है। पहले स्मरण किया जाता है नाम का। जब नाम का स्मरण करेंगे तो जो सद्गुरु हैं, परमात्मा के स्वरूप, ओम के स्वरूप, वो सद्गुरु आपको मिलेंगे, प्रेरणा हो जाएगी। फिर उनका ध्यान करो और नाम का जप करो। नाम के जप में चित्त स्थिर हो गया, एकाग्र हो गया, ओम ओम सिर्फ इतना ही श्वास में सुनाई दे, अन्य विचार शांत, तब भी ध्यान है, एक तार वृत्ति चल रही है। और सद्गुरु के चरणों में चित्त स्थिर हो गया, तब भी ध्यान है, एक तार वृत्ति चल रही है। ये दोनों परिस्थिति में ध्यान है। ध्यान की दो विधियाँ हैं। तो इसलिए ध्यान, इस अभ्यास, स्मरण, पहले नाम का जप, फिर सद्गुरु का स्वरूप जब आ जाए सद्गुरु पहचानने में, तब उनका स्मरण, उनके चरणों का ध्यान। तो पहले ये किया जाता है। इसके बाद जब चित्त स्थिर हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, तो ध्यान। और जब ध्यान लग गया तो ध्यान के बाद तुरंत समाधि। तो धारणा, ध्यान, समाधि, ये तीनों एक साथ चलता है, इसमें अलग अलग नहीं, एक साथ चलता है। भगवान उदाहरण देते हैं गीता में कि यथा दीपो निवातस्ते नैंगते सोपमा स्मृत योग न यत चित्त से युंजते योग महात्मा। जैसे दीपक रख दो आप, हवा नहीं चल रही है। पहले वो रहते थे ना ऐसे, उनको क्या बोलते हैं, आरा, उसमें दिए रखे जाते थे तेल के भर के, तो वो ऊपर काला हो जाता था, एकदम लो सीधी जाती थी, हवा नहीं चलती थी। और यहाँ रख दोगे तो अभी ऊपर काला हो जाएगा, रोज रखोगे तो। इसी तरह से जीते हुए चित्त की, ध्यानस्थ चित्त की यही अवस्था है।
योगी के द्वारा अभ्यास करते करते चित्त जीत लिया गया, ध्यान में स्थित हो गया, तो एकदम दीपक की लौ की तरह सीधा ओम ओम ओम, अन्य दूसरे विचार आएंगे ही नहीं। ये ध्यानस्थ चित्त की अवस्था है। और ध्यान समाधि में और समाधि संयम में। संयम माने तीनों का एक साथ चलना, धारणा, ध्यान, समाधि। जिसके पास संयम आ गया तो संयम के द्वारा वो जानकारी लेता है, जो भी वो जब जब चाहे हृदय के अंदर या दुनिया का नक्शा देखे, जिस समय जब जब चाहेगा वो हृदय के अंदर आएगा। परमहंस महाराज जी थे, चीन का भारत का 1962 में युद्ध हुआ, तो युद्ध हो गया तो वो अनसुईया में थे, और इधर रेडियो कोई ला के दिया था उस समय, 1962 की बात है। कोई बताता था इतने सैनिक भारत के मरे, इतने चीन के मरे, रोज कुछ न कुछ समाचार आता था। अब परमहंस महाराज जी बोले कि हमारा देश है, धर्मभूमि है, मेरे देश पे हमला कर दिया। चिंतित सोचने लगे, थोड़ा चिंतित हो गए। कोई हमको भी बताता समाचार, पता चलता क्या हो रहा है। तब लाके कोई रेडियो वहाँ पे दिया, पहले नहीं था, तो वो रेडियो रोज बताता था आज ये हुआ, आज ये हुआ। एक दिन परमहंस महाराज जी बैठे, अपने गांजा पीते थे, गांजा पी के शांति से बैठे, और उसके बाद बोले कि अब युद्ध बंद हो जाएगा कल से। अचानक वो 10-20 लोग थे वहाँ, तो सब लोग चौंके कि महाराज जी बोल रहे हैं युद्ध बंद हो जाएगा, कैसे बोल रहे हैं। तो सब लोग जब पूछने लगे तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं यहाँ से उड़ते उड़ते गया हूँ, ध्यान में उड़ते उड़ते गया हूँ, वहाँ पे वो जो जगह है वहाँ पे पैर लटका के, जैसे गलवान घाटी में, वहीं पे बैठा हुआ हूँ, और बैठ करके बता रहा हूँ कि देखो इधर चीन, इधर भारत, अब युद्ध बंद। दूसरे दिन युद्ध बंद हो गया। ये है ध्यान। ध्यान स्थिर हो गया तो ये संयम है, ध्यान नहीं, ध्यान के आगे की अवस्था है। संयम मतलब धारणा, ध्यान, समाधि। जिस क्षेत्र को महापुरुष जानना चाहते हैं वहाँ क्या हो रहा है और कब तक चलेगा, जहाँ उसको धारण किया, चीन के बारे में सोचे, उस जगह के बारे में सोचे, और उसके बाद उसका भविष्य आ गया, भविष्य का दृश्य आ गया, और दृश्य में जो दिखाई पड़ा वो पूरा दृश्य बताया। फिर उन्होंने बताया कि अब युद्ध बंद हो जाएगा, युद्ध बंद हो गया। तो ध्यान माने ये जो मेडिटेशन कराते हैं शहरों में जगह जगह, ये सब ध्यान नहीं है, ये तो काम चला हुए हैं। टाइम पास करने के लिए लोग जो है संस्था खोल लिए, जिसको देखो वही योगा करा रहा है, और जिसको देखो वही ध्यान करा रहे, कोई ध्यान नहीं है। हमारे जो ऋषियों का ध्यान है, गीता के अनुसार, रामचरितमानस के अनुसार, योग दर्शन के अनुसार, अपने सदवेदों के अनुसार, उसके अनुसार ध्यान का मतलब है कि आप जब जब चाहोगे, जिस चीज़ को चाहोगे जान लोगे। शंकर जी ने जान लिया, और ये परमहंस महाराज जी जान लिए। महात्मा बुद्ध चले जा रहे थे, पैदल चलते थे, और उनका भी यही ध्यान था, श्वसन क्रिया, श्वास पे ध्यान केंद्रित करना। तो उनके जितने शिष्य थे सब पीछे पीछे चल रहे थे। उनके लड़के थे, राहुल नाम था, वो भी उनके शिष्य हो गए थे, सन्यासी हो गए थे, वो भी चल रहे थे पीछे। अब वो जो राहुल थे, उनके लड़के, वो वहाँ पे अपना एक राजकुमार गुजर रहा था, उसकी सवारी, पहले राजकुमार रथों में जाते थे, उस राजकुमार को उसने देखा, शिष्य हो गए थे, लेकिन देखा तो राजकुमार को जब देखा तो राजकुमार को देखते ही मन में विचार आने लगा कि मैं भी राजकुमार होता, मेरी भी इसी तरह से सवारी चलती, रथ पे चलता, दासों दासियाँ होते, इतना सब चलता पूरा। उसी में वो मग्न हो गए, एकदम सोचते सोचते एकदम डूब गए। और इधर बुद्ध आगे चले जा रहे थे श्वास पे ध्यान केंद्रित करते हुए। उनको क्या ध्यान करना था, समाधि की अवस्था थी, वो तो ध्यान से परे हो गए थे, धारणा, ध्यान, समाधि। तो जब पीछे चले, वो राहुल सोच रहे थे, तो वो पीछे कौन क्या कर रहा है महापुरुष जान लेते हैं कि ये विचार कैसा आए, मतलब। तो उन्होंने फिर तुरंत रुक गए। रुकने के बाद राहुल को बुलाया। ये राहुल को बुलाने के बाद फिर बोले कि अतीत को खंगालने से क्या मिलेगा, मतलब तुम अतीत में जा रहे हो कि मैं राजकुमार होता तो क्या होता, उससे तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो हम श्वसन क्रिया पे ध्यान केंद्रित करो, जिसको पतंजलि कहते हैं तस्मै सति, श्वास पे श्वास, और गति विच्छेद। उसी को महात्मा बुद्ध श्वसन क्रिया कहते हैं, पानापान कहते हैं उसी को। पान माने श्वास ग्रहण करना, पान माने त्यागना। श्वसन क्रिया पे ध्यान केंद्रित करो। तो फिर वो जब उन्होंने रोका टोका तो फिर वो अपने चित्त उसका वहाँ से हट के उधर लग गया। तो सुबह वो महात्मा बुद्ध कहते थे कि जो भिक्षु सुबह से शाम तक अपने चित्त को एकाग्र कर लेता है मेहनत करके, वो महान होता है। सुबह से शाम तक अपनी जगह पे आ जाता है, श्वास में केंद्रित कर लेता है, नाम जप में
ओम ओम करते हुए उस श्वास में चित्त को केंद्रित कर लेता है एक बार रोज 24 घंटे, वो महान होता है। मतलब रोज अभ्यास करना है इसका, ये ध्यान का अभ्यास है एकाग्र करने का। तो इस तरह से ये ध्यान है। एक और मैं दृष्टांत देता हूँ आपको, महाभारत में देखा होगा द्रौपदी स्वयंवर। द्रौपदी स्वयंवर में क्या है, अर्जुन जाता है, ब्राह्मण के भेष में है पांचों, अर्जुन भीम नकुल सहदेव सब। अब वहाँ सभा लगी हुई है और वहाँ पे द्रौपदी ने प्रण रखा है अपनी पुत्री के लिए कि जो अपना इस कड़ा में देखेगा, मछली ऊपर चल रही है और नीचे कड़ा है तेल का और उसमें वो मछली की परछाई चल रही है, जो इसमें देख करके ऊपर लक्ष्य को भेज देगा मछली की आँख को, उसी को मैं अपनी पुत्री का विवाह उसको मैं करूँगा। अब उसने सब लोग आजमाए, बहुत से लोग तो धनुष ही नहीं उठा पाए। कर्ण ने उठाया, लेकिन उसने कहा कि सूर्य पुत्र से हम विवाह नहीं कर सकते, तो वो अपना वो भेज सकता था लेकिन छोड़ दिया। इसके बाद फिर अर्जुन का नंबर आया, तो अर्जुन ने फिर भाई क्या किया, उसमें महाभारत में बहुत अच्छे से दिखाया है। कड़ा है, अब मछली चल रही है, अब वो देख रहा है नीचे और ऊपर धनुष तना हुआ है, बाण लगा हुआ है, और नीचे देखते देखते जब वो देख रहा है ना, एकदम दोनों आंखें स्थिर हो गई हैं, एकदम केंद्रित हो गई हैं, दूसरा पलक नहीं झपक रहा है, केंद्रित हो गई हैं आंखें। और इसके बाद मछली की आंख पे उसकी आंख टिक गई है अर्जुन की। उसी समय बाण चलाया, आंख में लगा, सीधा लक्ष्य भेज दिया। ये भी ध्यान है। ध्यान ही द्रौपदी है। महाभारत में द्रौपदी माने ध्यान, उसके लिए झगड़ा है। ध्यान ही द्रौपदी, इधर सीता के लिए झगड़ा है, उधर द्रौपदी के लिए झगड़ा है। कौरव पांडव सब लड़ रहे हैं, उसी द्रौपदी की एक बात से महाभारत होगा। उसने कहा कि अंधे के पुत्र अंधे होते हैं, उसके लिए वस्त्र हरण हुआ और पूरा महाभारत हो गया द्रौपदी के ऊपर। तो इसलिए ध्यान ही द्रौपदी है, ध्यान करने वाली वृत्ति। ध्यान माने चित्त को एकाग्र, चित्त की एकाग्रता स्थिर हो जाना, इसका नाम द्रौपदी है। अब इस एकाग्रता के लिए क्या करना है, जब हम ध्यान ही द्रौपदी इसको पाने के लिए प्रयास करते हैं, चित्त को एकाग्र करने के लिए, तो विजाति कर्म रूपी कर्ण, दुर्बुद्धि रूपी दुशासन, मोह रूपी दुर्योधन और जितने भी बैठे थे कौरव, सब विजाति प्रवृत्तियाँ, आसुर प्रवृत्तियाँ, वो भी संघर्ष करती हैं। उन्हें भी ध्यान चाहिए, उन्हें भी शक्ति चाहिए। लेकिन जब तक उनका संघर्ष करने का मतलब है कि जब तक ये काम क्रोध राग द्वेष हमारे मन में चलते रहते हैं, तब तक हमारा ध्यान नहीं लगता है, तब तक द्रौपदी नहीं मिलती है। अर्जुन ने क्या किया, अपने चित्त को केंद्रित किया। तो अर्जुन का मतलब है अनुरागी अर्जुन है, मिलाए न रघुपति बिन अनुराग। बिना अनुराग के भगवान मिल ही नहीं सकते। किए कोट जप जोग विरागा। अनुराग मतलब इष्ट के अनुरूप राग, नाम जप में प्रेम। तो अनुराग के द्वारा साधक इंद्रियों की दृढ़ता ही गांडीव, इंद्रियां संयमित हुई और ध्यान ही धनुष है। ध्यान रूपी द्रौपदी और इंद्रियों की दृढ़ता गांडीव, जो गांडीव धनुष था ना, उसके द्वारा लक्ष्य वेदन किया। तो इंद्रियां संयमित होंगी तभी ध्यान लगेगा। तो इंद्रियां संयमित हुई मन में, और मन की दो दृष्टि है, बाहरी दृष्टि और भीतरी दृष्टि। एक तो बाहर सोचती है संसार में और एक परमात्मा में। तो बाहर की दृष्टि, बाहर से दृष्टि केंद्रित हो गई भीतर, बाहर के विषयों का त्याग हो गया और नाम जप में मन नाम जपते जपते केंद्रित हो गया। भीतर की दृष्टि स्थिर हो गई, किसमें, नाम जप में। जहाँ दृष्टि स्थिर हुई, बाहर की दृष्टि का त्याग हो गया, विषयों का त्याग हो गया, तहाँ ध्यान ही धनुष से ध्यान लग गया। ध्यान जब लग गया, इंद्रियां संयमित हो गई। जहाँ ध्यान लग गया, परमाणु बाण है, तहाँ मन ही मछली है, मन की दृष्टि स्थिर हो गई, बाहरी दृष्टि फूट गई। जो संसार को देखती थी वो दृष्टि फूट गई, केवल परमात्मा को देखने वाली दृष्टि बची। तो चित्त ध्यानस्थ हो गया तो द्रौपदी प्राप्त हो गई, अर्थात ध्यान लग गया। तो इस तरह से ये दृष्टांत है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान।